तो आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है भाई जी, हम्म। कि आज डॉलर के मुकाबले रुपया जो है, बस नर्वस 90s कहते हैं, उसे बहुत करीब है शतक के। हम्म। आज 96 के लगभग जा चुका है ना? हमको लगता है आडवाणी जी आरएसएस के उम्र के बराबर अब लगभग लगभग दोनों में कंपटीशन है रुपया में। हाँ। तो एक तो ये आज का है। हम्म। दूसरा ये है कि जो रूस से जो तेल अभी 3-4 महीने से आ रहा था, हम्म। जो अमेरिकी दादा लाइसेंस देता है, वो आज का उसका जो लेटेस्ट मियाद है, वो आज खत्म हो गया खत्म हो गई। है ना? तो हम्म। पता नहीं लाइसेंस मिला है कि नहीं मिला है, कह नहीं सकते। मना कर दिया, ट्रंप ने मना कर दिया कि अब नहीं देंगे छूट। अच्छा, नहीं देंगे तो क्या हम लेंगे छूट, या रूस वाले हमको देंगे? अभी तो लेवरोव आए हुए थे, उनके विदेश मंत्री। वो किसी को नहीं दे रहा है, उसने वो मतलब हो सकता है भारत को विशेष रूप से दे दे, मोदी जी उनके मित्र हैं, लेकिन बाकी उसके कहा हम किसी को आप छूट नहीं देंगे। पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन गया है और आलमी सतह पर इसकी अहमियत में इजाफा देखा जा रहा है। हालिया दिनों में मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी तज्ज़ियाकारों और मीडिया में ये बात सामने आई है कि पाकिस्तान खित्ते में अमन, सलामती और सफारती ताल्लुकात के हवाले से अहम किरदार अदा कर रहा है। यही वजह है कि दुनिया भरी ताकतें भी पाकिस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात कायम रखने में दिलचस्पी दिखा रही है। सिक्योरिटी माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान की अहमियत मजबूत दफाई निज़ाम और एटमी ताकत इस खिते का एक अहम मुल्क बनाती है। जनूबी एशिया में बदलती हुई सूरत हाल के बाहस आलमी कुव्वतें पाकिस्तान के मौक़िफ़ और पॉलिसियों को संजीदगी से देख रही है। पाकिस्तान ने मुश्किल हालात के बावजूद अपनी दफाई सलाहियत को मजबूत बनाया और जदीद टेक्नोलॉजी पर काम जारी रखा। दुनिया भर में पाकिस्तान के किरदार को सराहाया जा रहा है और कुछ हल्के पाकिस्तान अहम ताकत करार दे रहे हैं। पाकिस्तान की मुआशत, दफाई सफारतकारी और नौजवान आबादी को मुल्क की बड़ी ताकत समझा जाता है। माहिरीन के मुताबिक अगर मुल्क में इस्तेहकाम, तलीम और टेक्नोलॉजी पर मजीद तवज्जो दी जाए तो पाकिस्तान आलमी सतह पर मजीद मजबूत मकाम हासिल कर सकता है। नहीं, ऐसा बोला है। जो ट्रंप ने कहा है, हम कह रहे हैं कि हमारे में अगर ताकत है तो हम रूस से छूट ले लें, हाँ हाँ। ये हम कह रहे हैं। हम्म। और यही तो हो रहा है, लाइसेंस हम लेके जाते हैं, लाते हैं। तीसरी बात आप देखिए, आज ही के अखबारों में पढ़ा या कल भी पढ़ा था हम्म। कि हालांकि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमत 400 रुपए है हम्म। पर लीटर, हम्म। लेकिन वहां 5 रुपए घटाया है उन्होंने, हम्म। है ना? दूसरा उसी के साथ खबर यह है कि पाकिस्तानी जो रुपया है, भारत के रुपया के मुकाबले थोड़ा मजबूत हो गया है। आप सोचिए। और हाँ। एक और बात साथ में, हम्म। कि भारतीय शेयर बाजार ऐसे हिचकोले खा रहा है, हम्म। ऐसा हिचकोले खा रहा है, और पाकिस्तान का शेयर बाजार 60% ऊपर चला गया, ओ। 59%। हम्म। तो हम वैसे दिन में बात कर रहे हैं भाई जी, हम्म। और आपने राजनीति का जिक्र किया है, मैं मानता हूं, आप भी मानते होंगे हम्म। कि जो भगवा कंपटीशन में जो हिंदुत्ववादी सोच के जरिए और जो भी देश में वोट की राजनीति हो रही है, आप वोटों से ही राजनीति हो रही है, हम्म। वोट में ही इधर उधर क्या तरह तरह के आरोप लग रहे हैं अब, है ना? तो हो सकता है कि वो चुनाव दर चुनाव जीतते जाए, मैं हम्म। मानता हूं। हम्म। लेकिन देश की जो अवस्था है, वो वोट के परे जा चुकी है, राजनीति से परे जा चुकी है। हम्म। हम कोई छोटा मोटा देश नहीं है, हम 150 करोड़ के देश हैं। हम्म। तो वो स्थिति बहुत, मेरे ख्याल से, जितना मैं समझता हूं, जितना मैं पढ़ते आया हूं, उस हिसाब से बहुत विकराल है। और जब विकराल कहता हूं तो उसके कई कारण। हम्म। कारण ये है कि जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसमें हम कहाँ हैं ये बताइए। हम्म। जो नई वाली टेक्नोलॉजी है, जिसको हम कोई ऐसी शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहते कि जो बड़ा वो टेक्निकल लगे। सीधी सी बात, कि जो हमारा दबदबा आईटी सॉफ्टवेयर में पूरे दुनिया में था, हम एआई में कहाँ खड़े हैं? हम्म। हम ये जान लें, है कि नहीं? एक मेन आजकल एआई चल रहा जी। है, और उसमें हम एआई में कहाँ हैं ये देख लें। हम्म। और ऐसा कौन सी ऐसी चीज है, हम्म। कौन सी ऐसी चीज है जिसमें भारत को महत्ता हासिल हो और दुनिया उसको लेने के लिए किसी भी प्रकार से स्थिति में बाध्य हो? हम्म। दवा में भी हम 70% के लगभग चाइना के ऊपर आश्रित, हम्म। चाइना के ऊपर आश्रित। तो हम, भले ही हम तो यही कह रहे हैं कि आत्मनिर्भरता में हम 12 साल लेट हैं। हम्म। सोना, आज चांदी भी बैन हो गया है,
लाना बाहर से। तो ऐसी स्थिति में आखिर ये क्यों हुआ है, मेन बात ये है। हॉर्मुज वाला रोज 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 हॉर्मुज 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 सब बोल बोल के, वो तो मैं समझता हूँ फायर कवर है। फायर कवर। अरे भाई, हमारे पास बाहर भेजने का कौन सा सामान है, कौन आपसे ले रहा है? अमेरिका वाला के साथ आपका जो है बड़ा बढ़त था व्यापार में, वो 18-0 का तलवार आपके ऊपर लटकाए हुए। तो हमारा माल कहाँ से जा रहा है? हमारा माल कहाँ जा रहा है? और हमको मतलब अधिकांश चीजें आपको डॉलर में जब खरीदनी हो तो क्या होगा? तेल तो सबसे ऊपर है, आप 87% खरीदते हैं, बाकी चीजों का तो कोई भी एक चीज लाइएगा तो उसमें तो अब 1.5 गुना दाम देना पड़ रहा है। तो वो हालत विकराल है। और घर में जो हमारे यहाँ हम कहते हैं इंडस्ट्री की पैदावार, जिसको आप अंग्रेजी में मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, हम कहाँ खड़े हैं? और करें भी तो मैन्युफैक्चरिंग किसके लिए? किसके लिए? अरे भाई, डॉलर कमाने के लिए आप करते थे तो भी अच्छा था, लेकिन अब वो भी तो संकट में गिरा हुआ है। कहाँ जाए माल, कौन ले माल और किधर से जाए माल, ये है स्थिति। तो हम एक चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो आप प्रवक्ताओं की आपने जिक्र किया, अभी तो सब कहेंगे वैश्विक संकट, पूरा दुनिया में सब बर्बाद हो गया है, इसलिए हमारे ऊपर असर पड़ा। निश्चित रूप से असर पड़ा, लेकिन हमारे यहाँ के हालात पहले से जो थे, उसको इस वैश्विक संकट, जो हॉर्मुज संकट, पता नहीं कौन कौन संकट ने उसको खाली बड़ा कर दिया है बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। चीन पे क्या असर पड़ा है जरा बताइए? चीन पे क्या असर पड़ा? उसका तो ट्रेड सरप्लस $1 ट्रिलियन के पार जा चुका है कि नहीं? आप देखिए पूरे एशिया में हमारी जो रुपए की कीमत है वो सबसे ज्यादा गिर रही है, और हमारा जो शेयर बाजार है प्रमुख इकोनॉमिक्स में, सबसे ज्यादा यहाँ से सब पैसा लेके दे के भाग रहे।